First and Second Chronicles are largely a retelling of events recorded in the books of Samuel and Kings, but from a different point of view. Two main purposes govern the account of the history of the Israelite monarchy in the books of Chronicles: to show that in spite of the disasters had fallen upon the kingdoms of Israel and Judah, God was still keeping his promises to the nation and was working out of his plan for his people through those who were living in Judah. As a basis for his assurance, the writer looked to the great achievements of David and Solomon, to the reforms of Jehoshaphat, Hezekiah, and Josiah, and to the people who remained faithful to God. To describe the origin of the worship of God in the temple at Jerusalem, and especially the organization of the priests and Levites by which the worship was carried out. David is presented as the real founder of the temple and its ritual, even though it is Solomon who builds the temple. Alright. इतिहास की पुस्तकों में मुख्यतः शमूएल और राजाओं की पुस्तकों में वर्णित घटनाओं का पुनर्विवरण है, परंतु यह विवरण एक भिन्न दृष्टिकोण से है। इतिहास के पुस्तक में इस्राएली की राजाओं के इतिहास का वर्णन दो मुख्य उद्देश्य से किया गया है। ये दर्शाने के लिए कि इस्राएल और यहूदा राज्यों पर आई विपत्तियों के बावजूद परमेश्वर इस्राएली जाति से की गई अपने प्रतिज्ञा को पूरा कर रहा था और अपने लोगों के लिए अपने योजना को यहूदा राज्य में रहने वाले लोगों के द्वारा कार्यान्वित कर रहा था। इस आश्वासन के आधार के रूप में लेखक दाऊद और सुलाइमान की महान उपलब्धियों को, यहोशापात, हेजकिय्याह और योशिय्याह के सुधारों को और उन लोगों को देखता है जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे थे। ये चित्रित करने के लिए कि यरूशलेम के मंदिर में परमेश्वर के आराधना का आरंभ कैसे हुआ, और विशेष करके ये कि याजकों और लेवियों की व्यवस्था कैसी है जिनके द्वारा आराधना का कार्य किया जाता था। दाऊद को मंदिर और इसकी धार्मिक विधियों के वास्तविक संस्थापक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, यद्यपि सुलाइमान ही है जो मंदिर का निर्माण करता है। ऑलराइट।